मित्रों, कल 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाएगी। माँ दुर्गा की पूजा से जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ संकल्प रूपी कलश से स्थापना की जाती है और भक्त दिन भर उपवास रखते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति पूजा के दिन माने जाते हैं। नवरात्रों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग शक्ति स्वरूप क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें दिन सिद्धदात्री देवी की पूजा होती है। नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं। विक्रम संवत के पहले दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तक चैत्र नवरात्र और 6 महीने बाद अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से महानवमी तक शारदीय नवरात्र आते हैं। नवरात्र में रखा जाता है उपवास। इन रात्रि में ग्रहों के अद्भुत योग के कारण ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जाओं से भरा जाता है। इन ऊर्जाओं को अपने शरीर में अनुभव करने के लिए नवरात्र में यज्ञ, भजन, पूजन, मंत्र, जप, ध्यान, त्राटक आदि साधनाएं की जाती है। संयमित जीवन जीकर उपवास रखा जाता है। केवल सात्विक आहार लेते हैं जिससे शरीर शुद्ध रहता है। दिन भर भगवती भाव का शुद्ध विचार रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना। नवरात्र के पहले दिन सुबह संकल्प रूपी कलश स्थापना की जाती है। यह कलश सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक है। कलश के साथ ही बालू की वेदी बनाकर या किसी पात्र में जौ बोए जाते हैं। जौ बोने से धन धान्य की वृद्धि होती है। जौ को सृष्टि की पहली फसल के रूप में भी माना जाता है। साथ ही माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित कर उसको सजाकर अखंड दीप जलाया जाता है और अंतिम दिन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूप का प्रतीक मानकर पूजन किया जाता है। नवरात्रि में साधना का विशेष महत्व। असलियत में मन की एकाग्रता के लिए रात की साधना का बड़ा महत्व है, क्योंकि रात को प्रकृति शांत हो जाती है। इसी कारण दीवार पर टंगी घड़ी में सेकंड की सुई की आवाज सुनाई देने लगती है। दिन में सूर्य की किरणें और अन्य कोलाहल होने के कारण ब्रह्मांडी तरंगों में रुकावट बनी रहती है, जिस कारण ध्यान नहीं लग पाता। इसी कारण शिवरात्रि, नवरात्रि, होली, दिवाली आदि पर्वों की रात में साधना की जाती है। तो मित्रों, हम नवरात्रि की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि नवरात्रि में किन 9 देवियों की पूजा की जाती है। मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म में फिर से आपका स्वागत है। भारत त्योहारों का देश है और कई तरह के त्यौहार हमें पूरे साल व्यस्त रखते हैं। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है, महत्वपूर्ण और शुभ त्यौहार है जो साल में 2 बार मनाया जाता है। एक है क्वा नवरात्रि और दूसरा है चैत्र नवरात्रि। तो मित्रों, हम चैत्र नवरात्रि के बारे में जानेंगे, जिसमें 9 दिन में 9 प्रकार की देवियां विराजित होती है। दुर्गा का 9 स्वरूप का विराजमान होता है। माँ दुर्गा का 9 अवतार होता है। इसके बारे में हम जानेंगे मित्रों। इस बार चैत्र नवरात्रि 2024 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। उसके बाद वो 17 अप्रैल को समाप्त होगा। तो मित्रों, हम जानते हैं 9 प्रकार की देवियां, जिसको हम अलग अलग 9 नामों से हम जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे देवी शैलपुत्री के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। देवी सती के रूप में आत्मदाह के बाद देवी पार्वती ने भगवान हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया। संस्कृत में शैल का अर्थ है पर्वत, जिसके कारण देवी को पर्वत की पुत्री शैलपुत्री के नाम से जाना जाता था। देवी के इस रूप में जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है और माँ शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल, दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चंद्र है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उनकी प्रार्थना करता है तो हम उसके जीवन में अच्छे बदलाव देखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। धन, रोजगार, निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियाँ लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, ये है शैलपुत्री। नवरात्रि का दूसरा दिवस देवी ब्रह्मचारिणी को मनाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया था। इस रूप में देवी पार्वती एक महान सती थी और उनके अविवाहित रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। इनके एक तरफ पास कमंडल है, दूसरी तरफ जप माला है। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और परिधान को दर्शाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की उम्र लंबी होती है। मित्रों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के नाम रहता है। माँ चंद्रघंटा बुरे कुकर्म और पापों से मुक्ति दिलाती है।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। भगवान शिव से विवाह के बाद देवी महागौरी ने अपने माथे को अर्धचंद्र से सजाना शुरू कर दिया और जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों से दूर पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप माँ कुष्मांड की पूजा की जाती है। देवी पार्वती सूर्य के केंद्र के अंदर रहने लगी ताकि वे ब्रह्मांड को ऊर्जा मुक्त कर सके। तभी से देवी को कुष्मांड के नाम से जाना जाने लगा। कुष्मांड देवी है जिनके पास सूर्य के अंदर रहने की शक्ति और क्षमता है। उसके शरीर का तेज और तेज सूर्य के समान तेज है। माँ कुष्मांड के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। माँ कुष्मांड की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांड को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। माँ की पूजा करने से सारी मुरादें पूरी होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना पूजा की जाती है। देवी भगवान स्कंद के रूप में भी जानी जाती है। जब वे भगवान कार्तिकेय की माता बनी तो माता पार्वती को देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता था। माता के 4 हाथ और 3 आंखें। दुर्गा देवी के स्वरूप में से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। माता की पूजा करने से सारे रोग नष्ट होते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है और उनके 4 हाथ हैं। साथ ही वह बाघ की सवारी करती है और उनके हाथ में तलवार है। महिषासुर राक्षस को नष्ट करने के लिए देवी पार्वती ने देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था। यह देवी पार्वती का सबसे हिंसक रूप था। इस रूप में देवी पार्वती को योद्धा देवी के रूप में भी जाने जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से सारे रोग नष्ट होते हैं, भय दूर होते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। जब देवी पार्वती ने शुभ और निशुंभ नामक राक्षस को मारने के लिए बाहरी सुनहरी त्वचा को हटा दिया तो उन्हें देवी कालरात्रि के रूप में जाना गया। कालरात्रि देवी पार्वती का सबसे उग्र और सबसे क्रूर रूप है। माँ कालरात्रि का पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियां भागती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष की आयु में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी और उन्हें गोरा रंग प्राप्त था। अपने अत्यधिक गोरे रंग के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से भी जाना जाता था। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धा पूर्वक अर्चना करने से निसंतान को संतान मिलता है। माँ महागौरी में जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देती है। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मित्रों, नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धदात्री के पूजन के लिए होता है और इनके 4 हाथ हैं। साथ ही माता सिद्धदात्री पुष्प पर बैठी है। सृष्टि के आदि में भगवान रुद्र ने आदि पराशक्ति की सृष्टि के लिए उपासना की थी। ऐसा माना जाता है कि देवी आदि पराशक्ति का कोई रूप नहीं था। शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे हिस्से से सिद्धदात्री के रूप में प्रकट हुई थी। माँ सिद्धदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियां आती है। माँ सिद्धदात्री किसी भी बीमारी, रोग को चुटकी में ठीक करने का शक्ति रखती है। माँ सिद्धदात्री का पूजा पाठ करने से सारे रोग, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, हमने आपको 9 दिन में नवरात्रि की कथाएं हमने सुनाई हैं। 9 अलग अलग रूपों में माता का अवतार होता है। अलग अलग दिन अलग अलग माताओं के नाम रहता है। तो हम सब अलग अलग दिन में पूजा पाठ करके वो सारी सिद्धियां, निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारा जीवन भविष्य उज्जवल हो, हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल हो। तो मित्रों, आप सब नवरात्रि का पर्व अच्छे से मनाएं। आप सबको नवरात्रि पर्व की विशेष शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि 2024 की शुभकामनाएं। तो मित्रों, आप सब नवरात्रि पर्व मनाइए। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू, डोंगरगढ़ से। धन्यवाद।